ओम शांति। मुरली तारीख 4/4/2023। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए भी किसी में भी ममत्व तो नहीं रखो। प्रश्न: इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं? उत्तर: पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया है। तत्वों से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। 2. हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही। अब बाप आए तुम्हें अभूल बनाने। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही आएंगे। इसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्म कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनके मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर है। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियाँ है। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होते नहीं हैं। न अनेक भाषाएं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी एक राज्य हो। सतयुग में ही देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है, मनुष्य देवता किए करत न लागे वार। देवताएं तो होते सतयुग में, त्रेता में तो भी नहीं होते। त्रेता में एक क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाप समझाते, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का बाप, सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप के हैसियत ही याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते क्योंकि ये शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं, सो भी सबको नहीं बनाएंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते मेरे सिवाय कोई यह समझाने दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ाते हैं। कहते बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में वो इस पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो वो इस पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझा इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते श्री कृष्ण के ऊपर में बैठा है। साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती है, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बात तो है नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते तुमको एक जन्म नंगन होने से बचाते हैं। तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकार में हिरे हुए हैं तो ये आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। आबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टमा बनना चाहिए। पहले पहले जब बट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख आग भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते तो जट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन लोगों को याद सताती है। नष्टमा होने में मेहनत लगती है क्योंकि उन लोगों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं है। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की
ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही पवित्रता मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र नहीं बन नहीं सकते। ब्रह्म तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में भी नोंद है। बाप आकर समझाते यह भूले माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सत्य में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रास्ता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों है? नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होंगी। कभी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों से के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती है। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब सूत्र कर जाकर दूसरा शरीर लिया है, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। यह है पुराना छेदी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं है, अफसोस की बात ही नहीं है। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शेष फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत समाते। सबको पाठ बजाना है जरूर। बाप कहते मैं आता ही जब हूँ एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना हो जो पुरुषार्थ करेंगे। सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्मा को ले जाता हूँ, चींटी से गुलगुल बनाता हूँ। गुल गुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो बाबा ने छुड़ाया है, सहज राजो सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बराबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। यह बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया गुस्सा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्य व सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सदगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक उठते उठ ठोर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टुमा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते बच्चों को भी संभालो, उन लोगों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती है। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं।
बाप तो गरीब निवाजी गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टमा बनना है। पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। 2. उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान: सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है। रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन: पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्तियुक्त होगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।